हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज में एक और नए सैटेलाइट के बारे में, जिसका नाम है रिसोर्ससेट सैटेलाइट। तो रिसोर्ससेट सैटेलाइट, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमने पहले कार्टोसेट सीरीज की बात की थी, उसमें हमने किसकी बात की थी, हमने अर्थ के मैपिंग के लिए उसका यूज करने वाले थे, इसीलिए उसको कार्टोसेट बोला था। वैसे ही अब हम क्या करने वाले, अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने वाले हैं। तो अगर अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, रिसोर्स सेट का। तो रिसोर्स सेट में अब हम देखेंगे कि रिसोर्स सेट सीरीज में जो हम सीरीज देखने वाले, एक हमने रिसोर्स सेट की सीरीज पहले ही देख ली थी जो कि आईआरएस के अंडर आई थी। अब हम देखेंगे रिसोर्स सेट की सेकंड सीरीज, जो कि मतलब रिसोर्स सेट की सीरीज का ही एक सेकंड पार्ट, जो कि है रिसोर्स सेट 2A। तो रिसोर्स सेट 2A का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है क्या क्या प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन है कि हमको लैंड कवर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले, डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में पता चले, फार्म लैंड, क्रॉप एक्सटेंट, फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट, कोस्टल इंफॉर्मेशन, रूरल एंड अर्बन स्प्रेड, और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मतलब इतनी सारी चीजों का हमें पता चले, दोनों ही लेवल पर पता चले, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। मतलब हमें सबसे माइक्रो चीज भी पता चल जाए, सबसे छोटी से छोटी चीज भी, और एक वाइड एस्पेक्ट में भी हमें क्या पता चल जाए, उस रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाए। तो ये जो सैटेलाइट है, ये अक्टूबर 2003 में लॉन्च हुई थी। इस अक्टूबर 2003 में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो हमारा मेन मिशन क्या था, अर्थ के रिसोर्सेज को पता लगाना। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं। तो इसमें हमने टोटल, इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 इंस्ट्रूमेंट्स में जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर, AWIFS। इसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, हमने पहले भी इसको दूसरे उसमें यूज किया है। तो ये जो आपका वाइड सेंसर है, ये वाइड सेंसर का काम क्या है, ये 3 मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में काम करेगा। मतलब 3 स्पेक्ट्रल बैंड में क्या करने वाला है, ये काम करने वाला है। कौन कौन से होंगे ये पहला है VNIR। VNIR मतलब कि विजिबल नियर इंफ्रारेड रीजन। सेकेंड जो बैंड रहेगा वो रहेगा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन रहेगा, इसका रहेगा 56 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हमने रिसोर्स सेट की शुरुआत की, इसीलिए अभी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, अभी हमारे पास ज्यादा है। मतलब अभी हमें जो चीजें मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा ही माइक्रो लेवल पे नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टिल इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद जो सेकेंड हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 3। इसमें हमने LISS 3 का यूज किया है। LISS 3 जो है वो क्या करता है, 3 स्पेक्ट्रल बैंड्स में काम करेगा। अगेन इसमें भी कौन कौन से बैंड्स यूज होंगे, VNIR, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल नियर इंफ्रारेड बैंड, ठीक है। तो इन बैंड्स की हेल्प से क्या करेंगे हम, ये जो सेंसर है ये काम करेगा। और अगर इस सेंसर की हम बात करें कि कितना एरिया कवर करेगा, तो ये कवर करेगा 740 किलोमीटर्स। मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम बड़े एरिया को कवर करने की बात करते हैं तो हमें रिजोल्यूशन जो मिलता है वो कम मिलता है, वहीं पे जब हम छोटे एरिया को कवर करते हैं तो हमें रिजोल्यूशन कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, आपको कैमरे से बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स क्लिक करनी है तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। जब आप बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स क्लिक करते हो तो वो जो आपको इमेज मिलती है वो थोड़ी सी ब्लर मिलेगी। वहीं पे अगर आपको सिर्फ 1 या 2 इंसान की पिक्चर क्लिक करनी है तो आप क्या करेंगे, कैमरे को थोड़ा पास रखेंगे, और वो जो आपको इमेज मिलेगी, वो इमेज कैसे मिलेगी, बहुत ज्यादा क्लियर मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, एज कंपेयर टू दैट इमेज जो कि हमने कहाँ से ली, थोड़ी दूर से ली है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हैं। तो वही सेम इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर आपको बड़ा एरिया कवर करना है तो रिजोल्यूशन जो आपको मिलेगा थोड़ा सा कम मिलेगा, वहीं पे आपको छोटा एरिया अगर कवर करना है तो रिजोल्यूशन कैसा मिलेगा, हाई रिजोल्यूशन मिलेगा। इसका रिविजिट टाइम कितना है, तो इसका रिविजिट टाइम है 5 डेज, ठीक है। तो 5 दिन में क्या करता है, हर 5 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। अब इसका हम बात करते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट की। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट इसमें लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, LISS 4, ठीक है। तो हमने दो देख लिए, 2 इंस्ट्रूमेंट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, LISS 4। LISS 4 है, अगेन ही किस में काम करेगा, 3 स्पेक्ट्रल बैंड्स में काम करने वाला है, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में काम करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में कौन से, वही शॉर्ट वेव में काम करेगा। इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो कितना है, 5.8 मीटर इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है। और इसके स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ इसका जो स्वाथ है कितने एरिया तक देखेगा, तो ये 70 किलोमीटर तक देखेगा,
ठीक है, तो 70 किलोमीटर्स का एरिया एक बार में कवर करेगा। जिसका रिजोल्यूशन, जिसका स्वाद जितना ज्यादा रहेगा उसका रिजोल्यूशन उतना ज्यादा कैसा रहेगा, कम रहेगा। ये जो सैटेलाइट है इसमें एक और एडिशनल चीज है, इसमें क्या है, एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर भी लगा हुआ है। सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर एक ऐसा मतलब एक ऐसा रिकॉर्डर है जिसमें क्या है, कुछ मतलब हमको अगर मान लीजिए कुछ इमेजेस हैं जो इस सैटेलाइट में स्टोर करवानी है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसके पास एक स्टोरेज है 200 गीगाबाइट की, उस 200 गीगाबाइट में हम बहुत सारी इमेजेस को भी क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, जो कि बाद में हम ग्राउंड स्टेशन पर रीड कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक स्टोरेज यूनिट भी दी है। तो एक बार हम देख लेते हैं रिसोर्स सेट की, रिसोर्स सेट के क्या क्या, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एक ऐसी सैटेलाइट है, अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो हमको अर्थ रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इसको इसरो ने, इसका ऑपरेटर इसरो है। इसके अलावा इसका जो मिशन ड्यूरेशन था वो 5 ईयर्स प्लान किया गया था, बट ये अभी भी प्रोग्रेस में है और इसको 7 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसका। और इसके अलावा अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग इसरो ने ही किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंडियन सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।